आज की इस विस्तृत चर्चा में गहराई से उतरने का समय आ गया है। आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है ना, वो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। और इस खजाने में हमारे पास इग्नो की काफी गहरी अध्ययन सामग्री शामिल है। हाँ, और उसके साथ ही संवाद पत्रिका का एक बहुत ही दिलचस्प लेख भी है। और ट्यूटोरियल हिंदी का एक शानदार साहित्य लेख भी। सही कहा। आज का हमारा मिशन, मतलब ये कोई साधारण मिशन नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक भटकावा, दिशाहीन और दुनिया की नजरों में जिसे आवारा कहा जाता है, वो अचानक पूरी मानवता का मसीहा बन जाता है। और उससे भी बड़ी बात, इस डीप डाइव में हम उस तपस्या को समझेंगे जहां एक महान लेखक विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने एक दूसरे महान विद्रोही लेखक के जीवन को पन्नों पर उतारने के लिए अपने जीवन के 14 साल दे दिए। 14 साल यानी अपने आप में एक लंबा अरसा। हम बात कर रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ये चर्चा केवल एक किताब की कहानी तक सीमित नहीं है। ये विद्रोह, गहरी करुणा और साहित्य के समाज पर पड़ने वाले असर की एक अद्भुत दास्तान है। हाँ, और सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो शायद साहित्य और समाज को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आवारा मसीहा कोई ऐसी किताब नहीं है जो बस एक विचार आया और कुछ महीनों में लिख दी गई। स्रोतों के अनुसार इसे लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को पूरे 14 साल लगे। 1959 से लेकर 1973 तक की एक लंबी तपस्या। बिल्कुल। और उसके बाद 1974 में जाकर ये कृति दुनिया के सामने आई। ये जानना भी बहुत रोचक है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के स्वामी नाथुराम प्रेमी जी और यशपाल जैन जी ने उन्हें इस जीवनी को लिखने का सुझाव दिया था। पर 14 साल का समय वो बहुत लंबा होता है। मैं वही सोच रहा था कि एक लेखक इतने लंबे समय तक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कैसे डूबा रह सकता है। यही वो बात है जो इस कृति को एक साधारण जीवनी से अलग खड़ा करती है। ये सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर कुछ पुरानी किताबें पढ़कर लिखी गई कहानी नहीं थी। मतलब इसके पीछे काफी ग्राउंड वर्क रहा होगा। काफी ज्यादा। ये एक बहुत ही सघन शोध यात्रा थी। विष्णु प्रभाकर जी ने उन तमाम जगहों की यात्राएं की, यहाँ तक कि म्यांमार जैसे सुदूर देशों तक गए जहाँ शरत चंद्र कभी गए थे या रहे थे। उन्होंने हजारों खत भी तो पढ़े थे ना। हाँ, उन्होंने शरत चंद्र के लिखे हजारों खत तलाशे, उन लोगों से मुलाकातें की जो उन्हें करीब से जानते थे। उन्होंने एक एक तथ्य को इतनी बारीकी से परखा ताकि कोई भी बात सिर्फ कोरी कल्पना ना रह जाए। ये एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक की आत्मा में उतरने की एक सच्ची कोशिश लगती है। और शायद यही वजह है कि विष्णु प्रभाकर जी खुद इतने अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। उनका अपना व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। संवाद के लेख में उनके जीवन का एक किस्सा पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। पुरानी दिल्ली के कॉफी हाउस का वो किस्सा, जहाँ उनकी विशेष मेज हुआ करती थी। वही जिसे लोग बाकायदा विष्णु प्रभाकर की टेबल कहते थे। उस मेज पर साहित्य और राजनीति से जुड़े कई लोग आकर बैठते थे। घंटों चर्चाएं होती थी। और उस मेज पर बैठने वाले हर व्यक्ति का बिल वो खुद अपनी जेब से भरते थे। ही उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया था और वो गांधीवाद से बहुत गहरे प्रभावित थे। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि विष्णु प्रभाकर जी ने इतनी मेहनत से लिखी इस पुस्तक का नाम आवारा मसीहा ही क्यों रखा। हाँ, क्योंकि उस समय साहित्य जगत में काफी ऊहापोह मची थी इस नाम को लेकर। कुछ लोगों को लगा कि आवारा शब्द थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। लेकिन विष्णु जी का फलसफा बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि एक तथाकथित आवारा इंसान में वो सभी गुण और ऊर्जा होती है, बस उसके पास उस ऊर्जा को मोड़ने के लिए एक दिशा नहीं होती। यानी दिशा मिलते ही वो मसीहा बन जाता है। एग्जैक्टली। जिस दिन उस आवारा व्यक्ति को अपनी दिशा मिल जाती है, वो समाज का मसीहा बन जाता है। ये सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का एक सटीक सार है। ये नामकरण का फलसफा सच में बहुत गहरा है। मैंने इग्नू के नोट्स में देखा कि ये 430 पृष्ठों की एक भारी भरकम जीवनी है। और इसे 3 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों, जिन्हें पर्व कहा गया है, उनमें बांटा गया है। पहला है दिशाहरा, दूसरा है दिशा की खोज और तीसरा है दिशांत। अगर हम पहले पर्व दिशाहरा पर गौर करें तो ये शरत चंद्र के बचपन और उनके भारी भटकाव की कहानी है। भागलपुर में अपने नाना के घर का वो सख्त अनुशासन, जहां हर चीज कायदे कानून से चलती थी। और उसके बिल्कुल विपरीत शरत की नटखट शरारतें। लेकिन इस हिस्से में एक किरदार है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। शरत का दोस्त राजू, जिसे इंद्रनाथ भी कहा जाता था। राजू वो बहुत ही दिलचस्प किरदार है। सच कहूं तो राजू उस तरह का बच्चा लगता है जिससे दूर रहने की हिदायत हमारे माता पिता हमें बचपन में दिया करते थे। सही पकड़ा। मतलब मधुर बांसुरी बजाने से लेकर
तूफानी नदी में बेखौफ नाव उतार देना और सांप काटने पर बिना डरे ओझा को बुला लेना, ये सब राजू अकेले किया करता था। राजू एक तरह से उस बागीपन का प्रतीक था जो शरद के अंदर कहीं सोया हुआ था। राजू ने ही शरद को असली निर्भीकता सिखाई थी, डर का सामना करना सिखाया था। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बचपन की आवारगी सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं थी, ये समाज के उन दायरों और डरों को तोड़ने की शुरुआत थी जो इंसान को डरपोक बनाते हैं। राजू के साथ रहकर ही उन्होंने प्रकृति और खतरों से मुकाबला करना सीखा। पर शरद की जीवन का असली मोड़ और परिपक्वता आती है दूसरे पर्व, दिशा की खोज में। रंगून यानी आज के बर्मा का वो प्रवास, वो उनके लिए एक भट्टी की तरह साबित हुआ, जहां तपकर वो कुंदन बने। रंगून वाले हिस्से में ऐसा क्या हुआ था जिसने उस बागी बच्चे को एक गंभीर इंसान में बदल दिया? आज जब प्लेग की भयानक बीमारी फैली तो स्थिति बहुत भयानक थी। लोग अपनों को छोड़कर मीलों दूर भाग रहे थे, चारों तरफ मौत का साया था। ऐसे खौफनाक समय में शरद चंद्र ने क्या किया? उन्होंने अजनबी लोगों और मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा की, यहाँ तक कि उन्होंने उन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी किया जिन्हें छूने से भी लोग कतराते थे। ये वाकई अकल्पनीय है, इतनी कम सी उम्र में ऐसी संवेदना। इसी भयानक विपत्ति और इंसानी पीड़ा को इतने करीब से देखने के बाद उनके अंदर की वो करुणा पूरी तरह से जागृत हो गई। उनका भटकाव अब दूसरों के दर्द को समझने में बदल चुका था। और ऐसा लगता है कि यही करुणा उन्हें तीसरे पर्व देशांत तक ले जाती है, जहां उनका एक कलजाई लेखक बनने का सफर पूरा होता है। IGNO का मटेरियल बताता है कि ये उनके साहित्य सृजन का एक तरह से गोल्डन एरा था। राजनीति से भी उनका जुड़ाव हुआ और देखते ही देखते वो एक ऐसी आवाज बन गई जिसकी कहानियों का कोई तोड़ नहीं था। क्योंकि उनकी कहानियों की जड़ें सीधे आम लोगों की तकलीफों से जुड़ी थीं। जब कोई व्यक्ति समाज के सबसे निचले दर्द को अपनी आंखों से देख लेता है तो उसकी लेखनी में एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि शरदचंद्र के साहित्य और उनके जीवन का मुख्य केंद्र क्या था। उनका सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं की पीड़ा, उनकी मूक वेदना और समाज द्वारा उन पर थोपी गई बेड़ियों को समझने पर केंद्रित था। मैंने स्रोतों में मोक्षदा नाम की एक महिला का बहुत ही भावुक जिक्र देखा, जिन्हें शरद प्यार से हिरण्यमाई कहते थे। ऐसा क्या हुआ था मोक्षदा के साथ? एक समय ऐसा था जब शरद गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें असीम आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उस मुश्किल वक्त में मोक्षदा ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी बहुत सेवा की। उस दौर में बिना किसी खून के रिश्ते के एक स्त्री द्वारा किसी पुरुष की ऐसी सेवा करना समाज के नजरों में कई सवाल खड़े कर सकता था। बिल्कुल, लेकिन मोक्षदा की इस गहरी मानवीय संवेदना ने शरद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली मानवता कहाँ बसती है। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि समाज के बनाए गए नियम और असल इंसानियत में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। शायद इसी अनुभव ने विधवाओं, वेश्याओं और जिन्हें समाज गिरा हुआ मानता था, उनके प्रति शरद की सोच को नया आकार दिया। क्योंकि उनके साहित्य में इन्हें बड़ी संवेदनशीलता के साथ पेश किया गया है। यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी। शरद ने समाज के उस तिरस्कृत वर्ग में मानवता के दर्शन किए। उनका मानना था कि कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा काम करने पर मजबूर करती हैं। और उन्होंने अपनी लेखनी से उन शोषित महिलाओं को एक सम्मान दिया, उन्हें सिर्फ पापी न मानकर पूर्ण इंसान होने का दर्जा दिया। उस समय के रूढ़िवादी समाज में ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। और उनके पात्रों में ये बगावत साफ दिखाई देती है, जैसे अभया और कमल। हाँ, ये किरदार सिर्फ दुखी महिलाएं नहीं थीं, ये वो महिलाएं थीं जो सवाल पूछती थीं। शरद का मानना था कि सिर्फ पति को परमेश्वर मानकर अपनी इच्छाओं का दमन करना कोई सतित्व नहीं है। उन्होंने सतित्व से ऊपर मनुष्यत्व यानी मानवता को रखा। उनका तर्क बहुत ही आधुनिक था कि एक स्त्री का भी अपना स्वतंत्र मन होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये साहसिक उद्घोष कर दिया था कि महिलाओं की स्वतंत्रता के बिना देश का स्वराज अधूरा है। अगर देश की आधी आबादी घरों में गुलाम है तो बाहर की आज़ादी बेमानी है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसे हम आज की दुनिया से कैसे जोड़ें? अगर हम उनके राजनीतिक विचारों को देखें, और यहाँ सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि स्रोतों में जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं, हम उन्हें तटस्थता के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस तथ्य पेश कर रहे हैं। शरदचंद्र का देशभक्ति का नजरिया बहुत खुला था। वो गांधी जी के
अहिंसक आंदोलनों का भी सम्मान करते थे और गरम दल के सशस्त्र क्रांतिकारियों का भी। उनकी ये वैचारिक स्वतंत्रता ही उन्हें एक सच्चा आवारा मसीहा बनाती है। इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण हमें महात्मा गांधी और शरद चंद्र के बीच हुए एक संवाद में मिलता है। वो संवाद वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। स्रोत बताते हैं कि जहां गांधी जी देश की आज़ादी के लिए चरखे पर जोर दे रहे थे, वहीं सरात ने बेबाकी से कहा कि स्वराज प्राप्ति के लिए उन्हें चरखे से ज्यादा अपने सिपाहियों और सशस्त्र युवाओं पर भरोसा है। पर एक सवाल उठता है ना, एक तरफ वो इंसान जो प्लेग के मरीजों की सेवा कर रहा है, महिलाओं पर भावुक उपन्यास लिख रहा है, और दूसरी तरफ वो हथियारबंद युवाओं पर भरोसा जता रहा है। ये विरोधाभास नहीं लगता? सतह पे देखने से शायद लगे, पर सरात के लिए करुणा का मतलब अत्याचार को चुपचाप सहना नहीं था। उनकी करुणा व्यवहारिक थी। मतलब मरीज की सेवा करना अलग बात है और व्यवस्थागत शोषण के खिलाफ लड़ना अलग। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि सिर्फ सूत काटने से एक क्रूर साम्राज्य का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये उनका अपना स्पष्ट विश्लेषण था जो उन्होंने गांधी जी के सामने बिना डरे रख दिया। ये दिखाता है कि वो कितने निडर थे और उनकी ये संवेदना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। इग्नू के नोट्स में उनके कुत्ते भेलू का जो किस्सा है वो बहुत मर्मस्पर्शी है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि हम मानवता की सीमा कहाँ तय करते हैं। जब भेलू की मृत्यु हुई तो शरद चंद्र ने उसे किसी कूड़ेदान में नहीं फेंकवाया। उन्होंने किसी इंसान की तरह ही पूरे विधि विधान से नदी किनारे उस जानवर का अंतिम संस्कार किया था। ये दिखाता है कि उनके भीतर हर धड़कते हुए जीव के लिए कितनी गहरी करुणा थी। और ये सब पढ़कर ही समझ आता है कि विष्णु प्रभाकर जी उन्हें इतने जीवंत रूप में कैसे लिख पाए। संवाद का लेख बताता है कि विष्णु जी का अपना जीवन भी तो विद्रोही आदर्शों से भरा था। बिल्कुल। विष्णु प्रभाकर जी खुद साम्राज्यवाद और सामंतवाद के घोर विरोधी थे। अपनी युवावस्था में वो भगत सिंह की नौजवान सभा से जुड़े रहे थे और इसी वजह से उन्हें पुलिस की प्रताड़ना और जेल भी सहनी पड़ी थी। दोनों लेखकों के जीवन में समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की एक अद्भुत समानता थी। तभी तो वो शरद चंद्र के दर्द और विद्रोह को इतने अच्छे से समझ पाए। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आवारा मसीहा सिर्फ एक किताब नहीं है। ये सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां और गहरी करुणा एक भटके हुए इंसान को समाज का मार्गदर्शक बना सकती हैं। विष्णु प्रभाकर जी की वो 14 साल की तपस्या और शरद चंद्र का वो बागी जीवन दोनों ही अद्भुत प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि जो लोग समाज की नजरों में हाशिए पर हैं, उनमें भी एक गहरा मनुष्यत्व छिपा हो सकता है। साहित्य वाकई समाज का आईना बनता है। और आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। पर जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर मंथन करना बेहद जरूरी है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि जब कोई लेखक अपने साहित्य में समाज के सबसे तिरस्कृत लोगों को नायक बना देता है, तो क्या वो सिर्फ कहानी लिख रहा होता है, या फिर वो समाज के उन खोखले नियमों की नींव पर हथौड़ा मार रहा होता है जिन्हें हम परंपरा मानकर धोते रहते हैं? सही कहा। और अगर आज के दौर का आवारा मसीहा लिखा जाए तो जरा सोचिए, उसका नायक कौन होगा? समाज का वो कौन सा वर्ग होगा जो आज भी अपनी दिशा की तलाश में हाशिए पर खड़ा है और जिसमें एक मसीहा बनने की पूरी क्षमता छिपी है? सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक बहुत ही अच्छा बिंदु है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में। तब तक के लिए सवाल करते रहिए और सीखते रहिए।